Good morning, students. Myself, Ashok Kumar, lecturer in English, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Clanaur, Block Clanaur, District, Rohtak. Students, in today's lecture, we are going to discuss a very important topic of writing skills, that is report writing, or you can say how to write a report. In this lecture, we are going to discuss meaning of report. Meaning of report, format, key aspects, or you can say main points. Key aspects and main points, and one example of report writing. Students, first of all, when we hear this word report, so many words come to the mind immediately, instantly. एकदम से बहुत सारे वर्ड्स हैं, correlated वर्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं जब भी हम ये वर्ड रिपोर्ट सुनते हैं. आपने भी ये वर्ड रिपोर्ट सुना होगा. अगर आप इस तरीके से सीखेंगे कि रिपोर्ट आपने जैसे ही वर्ड सुना तो एकदम से आपके माइंड में, आपके दिमाग में कौन कौन से पर्टिकुलर प्लेसेस या कौन कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स एकदम से आपके माइंड में आए हैं, ये आप सोचकर देखिए. जैसे ही आपने रिपोर्ट वर्ड को सुना. ओके, देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हमारे माइंड में एक जगह का, एक प्लेस का नेम आता है और वो है रिपोर्ट. जब भी हम वर्ड बोलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में जिस जगह का ख्याल आता है वो है पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिपोर्ट दी जाती है उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR कहते हैं. नेक्स्ट हमारे दिमाग में आता है कि हमें कोई डिजीज है, कोई बीमारी है और हम उसके लिए अपना सैंपल्स देते हैं और अपने टेस्ट करवाते हैं, तो हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है. थर्ड आपके माइंड में आता है कि कोई कमेटी है, गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई, कोई कंपनी है उसने कोई कमेटी बनाई, तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है. ये देखिए, पुलिस स्टेशन, टेस्ट रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट. यहां अब नोट करने की बात क्या है? आप कहेंगे कि सर आप रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक करवा रहे हैं और ये डिफरेंट वर्ड्स आप यहां लिख करके, बता करके हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग का पूरा कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो जाने वाला है. अब देखिए, यहां सबसे पहले नोट करने की बात क्या है? चाहे पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट करवाई है, चाहे टेस्ट रिपोर्ट है, चाहे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, इसका मतलब क्या है कि ये एक आपकी रिटन स्टेटमेंट है. टेस्ट रिपोर्ट भी लिखी हुई होती है, रिटन होती है, कमेटी रिपोर्ट भी रिटन होती है, और पुलिस स्टेशन में जो FIR होती है वो भी रिटन होती है. तो रिटन स्टेटमेंट होती है. और रिटन स्टेटमेंट भी कैसी हुई? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटास. कुछ डेटास को, कुछ फैक्ट्स को, या किसी इंसिडेंट को लेकर, किसी एक्शन को लेकर, किसी इश्यू को लेकर ये रिपोर्ट्स जो हैं प्रिपेयर की गई हैं. और यहां सबसे बड़ी बात है, पुलिस स्टेशन में जो भी रिपोर्ट जिस भी इश्यू को लेकर करवाई गई है,
एफआईआर करवाई गई है, वहां पर भी आप देखिए कि वो इंसिडेंट, वो एक्शन पास्ट में हैपन हो चुका है। इट हैज ऑलरेडी हैपन्ड इन द पास्ट। पास्ट में यह घटना हो चुकी है। तो यहां पर भी आपने जो टेस्ट करवाया, जिसकी आपकी रिपोर्ट आई है, वो टेस्ट भी आप पास्ट में करवा चुके हैं। कमेटी जो है किसी भी इंसिडेंट को लेकर, किसी भी इश्यू को लेकर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है, वो इंसिडेंट, वो इश्यू भी पास्ट में हैपन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आपके पास्ट एक्शन, पास्ट इंसिडेंट को शो करने वाली होती है, इसलिए उसको आप पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। और ये फैक्ट्स के बेस पे लिखी जाती है, इसमें डेटाज इंक्लूड होता है, और पर्टिकुलरली इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, particular information is conveyed to the particular people or persons. पुलिस स्टेशन के अंदर भी, टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी, कमेटी रिपोर्ट के अंदर भी जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक, किसी भी एक्शन, किसी भी इंसिडेंट को लेकर के, वो एक पर्टिकुलर पीपल और पर्संस तक पहुंचाई जाती है। और यहां आपने देखा कि कभी हम पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, कभी टेस्ट रिपोर्ट की, हॉस्पिटल की, लैब की बात कर रहे हैं, कभी हम कमेटी की बात कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। यानी कि अब थोड़ा सा और समझने के लिए आप देखिए, न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ रीडिंग करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी में उनको पत्रकार कहते हैं, इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं। अब न्यूज़ किस बेस पर बनती है? सारी की सारी वो जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो पास्ट में हैपन हो चुकी हैं, भूतकाल में वो घट चुकी हैं। और देखिए, न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर न्यूज़ आपको मिलती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कवर किया जाता है, और इसमें एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है वो उसको लेकर के हम चलते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। इतना जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है उसके बेस पर अगर मीनिंग और डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहेंगे कि ए रिपोर्ट is the written account of something. Written account of something that a person has seen, observed, investigated, observed, देखा हुआ या देखा, investigated, जांचा हुआ, heard,
or done. In the written, report writing is the written account of something that a person has seen, observed, investigated, heard, or done. Report writing is a very important topic. Report writing is always very important. So, it is the most systematic and well organized presentation. प्रस्तुतिकरण, systematic and well organized presentation of facts and findings of an event. Facts and findings of an event or action that has already taken place. Event or action that has already taken place. अब यहां क्या बात आ गई? ये रिपोर्ट राइटिंग जो है रिटन अकाउंट है, लिखा हुआ लिखित लेखा जोखा है, जो एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने जो भी कुछ किया है, देखा है, सुना है, जांचा है, परखा है, उसका. देन इट इज द सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके एक फॉर्मेट में व्यवस्थित तरीके से इसको लिखा जाता है, और ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका है, प्रस्तुतिकरण का तरीका है, और इसमें फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होते हैं, यानी कि फैक्ट्स एंड डेटाज के बेस पर रिपोर्ट राइटिंग की जाती है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उस रिपोर्ट के अंदर जो चाहें वो लिख दें, ऐसा नहीं है. नाउ आफ्टर द मीनिंग we should discuss the purpose of report writing. Purpose. As we have discussed earlier in this lecture, that report writing covers a wide range of topics. A wide range of topics. कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं. तो इसके पर्पज की जब हम बात करते हैं, पर्पज इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रदान करना, सूचना पहुंचाना. और पर्पस हो गया ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन facts, findings and datas. Then with a clear purpose, with a clear purpose to the specific audience. To the specific audience. रिपोर्ट राइटिंग का पर्पज है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. सेकेंड पर्पज हो गया टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स. देन
विद अ क्लियर पर्पस, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का एक जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए रिपोर्ट राइटिंग की जा रही है, और यह नहीं कि हम सभी के लिए रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट जो है वो सभी पर्सन्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो स्पेसिफिक ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस रहता है। अब हम बात करते हैं की एस्पेक्ट्स की, और आप बात कहें पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट। Points to remember. Number 1, suitable title. Suitable title कि आप जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो आप एक उसको टाइटल देंगे, उसका एक शीर्षक देंगे, और जो भी रिपोर्ट को पढ़ेंगे देखेंगे उन्हें एकदम से पता लगेगा कि यह रिपोर्ट राइटिंग किस टॉपिक, किस इश्यू, किस एक्शन से रिलेटेड है। इसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं। इसके नीचे आप क्लियरली मेंशन करेंगे इस तरीके से, ए रिपोर्ट। देखने पढ़ने वाले को तुरंत पता लग जाएगा कि यह एक रिपोर्ट है। देन प्लेस एंड डेट। प्लेस और डेट जो है वो आप यहां मेंशन करेंगे, और उसके बाद में आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग यहां से आप लिखते चले जाएंगे। इस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये जो आपकी मेन बॉडी आप कहेंगे, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, और ये इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाएंगे, इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे, वो कलेक्टेड होगी, कलेक्ट की गई होगी किससे? फ्रॉम वेरियस sources and relevant facts. जो सही तथ्य होंगे, डिफरेंट जो सोर्सेज होंगे, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप यहां पर लिखेंगे। यहां ध्यान रखने की बात क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग आप पास्ट टेंस में करेंगे, और यहां पर एक वर्ड लिमिट भी आपकी रहती है। वर्ड लिमिट आपकी रहती है। वर्ड लिमिट के लिए आपको ध्यान रखना है, यू विल हैव टू राइट ए रिपोर्ट इन जस्ट 100 to 125 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट आपको दी जाती है, यानी कि अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर अननेसेसरीली बहुत ज्यादा लेंथ डालते हैं तो उसका कोई बेनिफिट, कोई फायदा आपको नहीं होगा। और जब ये आपकी रिपोर्ट यहां कंप्लीट हो जाती है, कोई पैराग्राफ आप इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां से स्टार्टिंग की, यहां पर प्लेस लिखा, यहां पर डेट लिखी, यहीं से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ बुक्स जो हैं वो नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, वो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर पैराग्राफ राइटिंग की तरह आपको पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट आपकी यहां जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको जरूर यहां लिखना होता है रिपोर्टेड बाय, और यहां पर कोई जो नेम दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो आप वो मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आप XYZ यहां पर मेंशन करके इसके चारों तरफ आप बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर देंगे। यहां देखिए फॉर्मेट हमने यहां डिस्कस किया आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपका सुटेबल टाइटल
आपका आएगा। इसको आप अच्छा रहेगा कि कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में आप यहां लिखें। कैसे लिखेंगे अभी जो हम एक एग्जाम्पल इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे वहां पर आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे आप ए रिपोर्ट लिखते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद कुछ नहीं है, केवल यह बतलाना है कि रिपोर्ट को देखने वाला, पढ़ने वाला उसको क्लियरली ये समझ में आ जाए कि ये एक रिपोर्ट है। यहां पर आपने प्लेस और डेट मेंशन की है। प्लेस का मतलब है कि ये जो एक्शन हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये घटना हुई है, ये किस जगह की है, किस डेट की है। उसके बाद में आपने पूरी की पूरी मेन बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन पास्ट टेंस में प्रोवाइड करवाई है और ये इंफॉर्मेशन आपकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपने कलेक्ट की है और रेलिवेंट फैक्ट्स यहां पर आपको देने हैं। जो सही है वही आपको यहां पर लिखना है, इसलिए इनको रेलिवेंट फैक्ट्स कहा गया है। और जब रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके नीचे रिपोर्टेड बाय, रिपोर्ट लिखने वाला कौन है ये आप लिखते हैं और पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। अब थोड़ा सा हमने आपको कहा था, बतलाया था कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो यहीं पर आ गई कि आपको वर्ड लिमिट दी जाती है 100 टू 125 जो वर्ड्स हैं उनमें ही आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। आप रिपोर्टेड स्पीच या कहें इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच आप कहें। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहां है इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसका आप यूज करेंगे। एक पर्सन ने जो कुछ कहा उसकी बात को आपने बतलाना तो है, लेकिन आपको उसके एक्चुअल वर्ड्स का यूज नहीं करना। रिपोर्ट के अंदर यू शुड डेवलप द आइडियाज लॉजिकली। जो आइडियाज आप मेन बॉडी के अंदर या रिपोर्ट के अंदर आप देंगे वो लॉजिकली डेवलप होने चाहिए, उनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उनके बीच में जुड़ाव होना चाहिए। यह नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कुछ लिख रहे हैं और बीच में आपने कुछ लिख दिया और एंडिंग आप किसी तरीके से कर रहे हैं। तो आपके जो आइडियाज हैं वो लॉजिकली यानी कि इंटरकनेक्टेड आपके होने चाहिए, देखने में, पढ़ने में वो जेन्युइन लगने चाहिए। और ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, देखिए आपने देखा था यहां केवल हमने टाइटल लिखा, डेट प्लेस मेंशन किया, रिपोर्ट लिख दी और लास्ट में रिपोर्टेड बाय हमने यहां पर लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिपोर्ट राइटिंग जो है लेस फॉर्मल है। फॉर्मल तो है, थोड़ा सा तो फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना है, लेकिन मोर डिस्क्रिप्टिव है। मोर डिस्क्रिप्टिव। लेस फॉर्मल का मतलब है कि इसको लिखने का जो फॉर्मेट है उसमें बहुत ज्यादा कोई हमें फॉर्मेलिटी या औपचारिकता नहीं करनी। केवल कुछ एक पॉइंट है, आपने टाइटल लिखा, डेट प्लेस मेंशन किया, रिपोर्ट लिख दी और लास्ट में रिपोर्टेड बाय आपने यहां लिख दिया। तो लेस फॉर्मल है, मोर डिस्क्रिप्टिव है। जो इंसिडेंट हुआ पास्ट में वो हैपन हो चुका है, तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग आप करेंगे ये आप पास्ट टेंस में करेंगे और साथ में आप पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच का भी आप यूज करेंगे, पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस आप कह सकते हैं। पैसिव वॉइस का आपको यूज करना है, पास्ट टेंस में लिखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच का आप यूज करेंगे। यानी कि किसी पर्सन ने जो बात कही है बतलाना तो उसी बात को है, लेकिन उसके एक्चुअल वर्ड्स का आप यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब आप पढ़ते हैं ग्रामर में तो आपको यह आइडिया यहां से मिल जाता है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर लिखना है तो किस तरीके से आपको लिखना है। आपको समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस में लिखना है। पैसिव वॉइस में आप कैसे लिखेंगे? सपोज हमें लिखना है द सीएम कट द रिबन। सीएम साहब ने रिबन काटा,
तो इसकी बजाय हमें लिखना होगा या लिखना चाहिए, while राइटिंग ए रिपोर्ट हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, द रिबन वॉज कट बाय द सीएम। द सीएम कट द रिबन को, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, इसको आपने पैसिव वॉइस के अंदर इस तरीके से लिखना है। ये तरीका लिखने का सही है, द रिबन वॉज कट बाय द सीएम। बात वही है, मीनिंग वही है। तो यहां क्या ध्यान रखने की बात हो गई आपकी कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो लेस फॉर्मल है लेकिन मोर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसका पूरा वर्णन, पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया जाता है, बतलाया जाता है, समझाया जाता है। लेस फॉर्मल, मोर डिस्क्रिप्टिव, और पैसिव वॉइस में आपको इसको लिखना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल, एंड द एग्जाम्पल इज, यू आर रवि, while coming home from college yesterday you saw an accident. Write a report in about 100 words। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है, स्टेटमेंट आपको मिलती है। अब आप देखिए, जब रिपोर्ट राइटिंग आप करते हैं तो यहां पर आप टाइटल लिख देंगे। आपने लिखा ए कार बस एक्सीडेंट, बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपने टाइटल लिखा है, हेडिंग लिखा है, ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाले को क्लियर पता लग जाए कि ये जो रिपोर्ट है किस बारे में। और उसके नीचे आपने रिपोर्ट इस तरीके से लिखा है। ये जस्ट केवल बताने के लिए है, शो करने के लिए है कि ये एक रिपोर्ट लिखी गई है। उसके बाद नेम ऑफ प्लेस एंड डेट आप क्लियरली मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा दिल्ली, और आप यहां डेट लिख देंगे इस तरीके से। अब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आप रिपोर्ट राइटिंग जब स्टार्ट कर देते हैं, मेन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग करके डायरेक्ट आप एंड करेंगे। आप उसमें पैराग्राफ्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग में हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, यहां रिपोर्ट राइटिंग में आप शुरुआत करके लास्ट में रिपोर्ट आपको कंप्लीट कर देनी है। पैराग्राफ्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। डिफरेंट जो बुक्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं, बट यह है कि आपको टाइटल जरूर लिखना है और डेट और प्लेस आपको यहां मेंशन करके उसके बाद अब आपको लिखनी है अपनी रिपोर्ट। तो देखिए, आप करेंगे यहां while coming home from college yesterday I saw a dreadful, horrible, डरावना, खतरनाक एक्सीडेंट बिटवीन अ कार से पहले आप कार की कोई कंपनी है उसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं, एंड ए बस, और बस से पहले कोई आपकी रोडवेज है, कोई आपकी कॉरपोरेशन है, उसका नेम भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहां पर लिखेंगे द कार belonged to Mr. Raz, a well-known doctor of our city.
he was going in his car with his wife and two sons. द ड्राइवर का कोई नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं. द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार. देन व्हाट हैपेंड? सडनली ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ता जो है, केम रनिंग अक्रॉस द रोड. केम रनिंग across the road. In his attempt to save the dog, the driver lost control over the wheel. A bus was coming from the opposite side and the car collided with the bus. All the passengers of the car were badly injured. So many people gathered there. They helped a lot. They provided first aid to the injured persons. All the injured persons were admitted to the local civil hospital. All are, लास्ट वाली जो लाइन है उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. हम कहते हैं कि सभी खतरे से बाहर बतलाए जाते हैं. ऑल आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ डेंजर. यहां आप लास्ट में लिख देंगे रिपोर्टेड बाय. नेम, जिसने रिपोर्ट लिखी उसका नेम आप यहां लिखेंगे रवि. और जब आपकी ये रिपोर्ट यहां कंप्लीट हो जाती है तो इसके चारों तरफ आप जो है बाउंड्री लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे. अब इस रिपोर्ट को देखिए. वाइल कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज यस्टरडे, जब मैं कल कॉलेज से घर वापस आ रहा था, आई सॉ ए ड्रेडफुल एक्सीडेंट, मैंने एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना देखी. बिटवीन अ कार एंड अ बस, यह दुर्घटना एक कार और बस के बीच में हुई थी. द कार बिलोंग टू मिस्टर राज, ए वेल नोन डॉक्टर ऑफ आवर सिटी. यह कार हमारे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर मिस्टर राज की थी. ही वॉज गोइंग विद हिज वाइफ एंड टू सन्स बाई कार, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. वो अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ गाड़ी से जा रहे थे.
सडनली अचानक ए स्ट्रे डॉग केम रनिंग अक्रॉस द रोड, रोड के ऊपर भागकर एक आवारा कुत्ता आ गया। इन हिज अटेम्प्ट टू सेव द डॉग द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील। अपने प्रयास में, कुत्ते को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने व्हील के ऊपर से, यानी कि जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया। और तभी क्या हुआ, ए बस वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, तभी दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी एंड द कार कोलाइडेड विद द बस, ये जो कार थी वो बस के साथ में टकरा गई। ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द कार वर बैडली इंजर्ड, कार में जितने भी यात्री थे सभी बुरे तरीके से घायल हो गए। सो मैनी पीपल गैदर्ड देयर, वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। दे हेल्प्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत मदद की। ऑल द इंजर्ड पर्सन्स वर एडमिटेड टू द लोकल सिविल हॉस्पिटल, सभी घायल लोगों को वहां के स्थानीय सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया। नाउ ऑल आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ डेंजर, अब उन सभी को खतरे से बाहर बतलाया जाता है। रिपोर्टेड बाय रवि, क्योंकि स्टेटमेंट में नेम यहां पर दिया गया था, अगर नेम नहीं दिया होता तो आप XYZ ये करते। स्टूडेंट्स, हम होप करते हैं रिपोर्ट राइटिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और अपने रिपोर्ट राइटिंग पार्ट 2 या आप कहें रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।